बहन जी इस बार कलिंग विजय करेंगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। और चक्कर तो यही था, वो किंग मेकर तो कांग्रेस वाले बनाना चाह रहे थे। वो क्या कह रहे कि बहन जी आ नहीं रही, आ नहीं रही, आ नहीं रही। क्यों आए बहन जी? वो किंग मेकर बनाना चाह रहे थे। बहन जी स्वयं प्रधानमंत्री बनेंगी। देखो ना, चंद्रशेखर जैसे लोग प्रधानमंत्री यहाँ पे बन गए, जो 2-2 4-4 सीटों वाले। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, तो बहन जी क्यों नहीं बन सकती? बहन जी इस बार प्रधानमंत्री 2024 की बनेंगी। सपा ने रिश्वत ली, बीजेपी ने रिश्वत ली, कांग्रेस ने दी, सारी पार्टियों ने रिश्वत ली। सारी पार्टियां, जितनी भी मनवादी पार्टियां, आप पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जितनी पार्टियां, सारी पार्टी रिश्वत लेकर सरकार बनाती है। एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो ईमानदारी से, एक ही पार्टी है ना जिसका इलेक्टोरल बॉन्ड में 1 रुपया नहीं, 1 रुपये का चंदा नहीं लिया। तो बहुजन समाज पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। सारा का सारा मुस्लिम वोट बीएसपी में पड़ेगा और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन 168 सीटों पर। पूरे भारत में अगर दलित और मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं तो वो 168 पार्लियामेंट की सीटें जीत सकते हैं। मान्यवर काशीराम साहब का सेंटेंस, दलित मुसलमान करो विचार और अपनी बना लो अब की बार सरकार, कब तक सहोगे अत्याचार, ऐसे बातें कहते थे मान्यवर काशीराम साहब। अब वो वक्त आ गया है, दलित और मुसलमान जाग चुका है। अब वो विचार कर रहा है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। बहुजन में तो सभी, ब्राह्मण क्या ठाकुर क्या, सभी लोग हैं ना बहुजन समाज। तो सर्वजन की विचारधारा में ये पार्टी इस बार सत्ता में आएगी मानव। और वोट कितने मिले थे पता है? 53%, 53.53% वोट मिले थे मान्यवर। तो ये तो बीएसपी का गढ़ है और यहाँ से बीएसपी जीत रही है। और अभी जो मैं देख रहा हूँ कि ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा वाली सीट है ना, वहां से बीएसपी ने ठाकुर प्रत्याशी उतार दिया है। वो सीट महेश शर्मा जी हार रहे हैं। अच्छा। हाँ, गौतम बुद्ध नगर सीट बीएसपी की सीट बिल्कुल हो गई है। अच्छा। बहन जी ने ठाकुर प्रत्याशी उतारे, इधर गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में उतार दिए, कहीं प्रजापति उतारे, कहीं पे देखो जाट और गुर्जर प्रत्याशी उतारे, यहाँ से देखे ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे। इस बार फिर से जो 2007 वाला बहुजन, वो बहन जी ने इस बार टिकट इतने जबरदस्त तरीके से दिए हैं कि सारे, ना तो इनको इंडिया गठबंधन वालों को समझ में आ रहा है और ना बीजेपी को। बीजेपी ने देखो किस तरह से प्रत्याशी बदले हैं। सपा ने तो 3-3 बार प्रत्याशी बदले हैं अलग अलग सीटों पे, आप देख रहे हो ना। और सारे हाथ पैर फूले हुए हैं। बहन जी की रणनीति किसी को पता नहीं चल रही है कि बहन जी क्या कर रही हैं, बहन जी क्या कर रही हैं, बहन जी क्या करेंगी। तो फिर समझ लो आप। सर, पिछले 2 चुनावों में अगर देखें तो बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो जीत कर नहीं आए, हालांकि वोट परसेंटेज जो है वो रहा। और पहले गठबंधन भी था, इस बार अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लगता है? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। पिछली बार 2019 में 10 तो लोकसभा के एमपी जीते थे, वो गठबंधन के साथ। नहीं, गठबंधन वो ठीक है, उसके अलावा 29 ऐसी सीटें थी, उस पे बीएसपी सेकंड पोजीशन पे थी। वो बहुजन मोदी मीडिया ना मोदी मीडिया ने किसी नहीं बताया, वो आप जैसे लोग जानते हैं कि बीएसपी 10 तो सीटें जीती थी, उसके अलावा 29 ऐसी सीटें थी यूपी में जिसमें वो सेकंड पोजीशन पे थी। और इस बार जो है ना, इस बार पोजीशन उल्टी होने वाली है, 29-30 तो कम से कम जीतेगी। हाँ, ये तो इस बार जो है ना, उत्तर प्रदेश जो सारा, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और बहुजन समाज पार्टी के बगैर दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। तो क्या लगता है बहन जी इस बार किंग मेकर बनेंगी? किंग मेकर नहीं, किंग बनेंगी। अरे किंग मेकर तो इंडिया वाले बनाना चाह रहे थे। किंग, भाई साहब, किंग मेकर नहीं बहन जी बनेंगी। बहन जी इस बार कलिंग विजय करेंगी, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। और चक्कर तो यही था, वो किंग मेकर तो कांग्रेस वाले बनाना चाह रहे थे। वो क्या कह रहे कि बहन जी आ नहीं रही, आ नहीं रही, आ नहीं रही। क्यों आए बहन जी? वो किंग मेकर बनाना चाह रहे थे। बहन जी स्वयं प्रधानमंत्री बनेंगी। देखो ना, चंद्रशेखर जैसे लोग प्रधानमंत्री यहाँ पे बन गए, जो 2-2 4-4 सीटों वाले। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए, तो बहन जी क्यों नहीं बन सकती? बहन जी इस बार प्रधानमंत्री 2024 की बनेंगी।
सर बीजेपी का जो नारा है 400 का पार, उसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? 200 भी न आ जाए तो इनकी गनीमत है। क्या बात कर रहे हो, 400 क्या मतलब है? ये घबराए हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोग, और इतनी बुरी तरह से डर गए और इनके पुत्ते कहाँ से खुल गए। ये एक्चुअली हार चुके हैं। ये इन्होंने कब बोला 400 का नारा पार कब बोला है? जब इनकी पोल खुल गई, जब ये इनका ये भंडाफोड़ हो गया कि इन्होंने इतने हजारों करोड़ रुपए के जो बॉन्ड लिए, इन्होंने रिश्वत ली है 10 साल लगातार। इन्होंने बॉन्ड, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की रिश्वत ली, इनका रिश्वत का भांडा फूटा। अब ये घबरा गए। एक ही पार्टी थी, सपा ने रिश्वत ली, बीजेपी ने रिश्वत ली, कांग्रेस ने दी, सारी पार्टियों ने रिश्वत ली। सारी पार्टियां, जितनी भी मनवादी पार्टियां, आप पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जितनी पार्टियां, सारी पार्टी रिश्वत लेकर सरकार बनाती है। एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो ईमानदारी से, एक ही पार्टी है ना जिसका इलेक्टोरल बॉन्ड में 1 रुपया नहीं, 1 रुपये का चंदा नहीं लिया। तो बहुजन समाज पार्टी ईमानदार लोगों की पार्टी है। और तो बीजेपी घबरा गई जब इनका भंडा फूट गया। इन्होंने कहा अब तो हम गए। तो अब जब ये डरे कि अरे इनके तो ये तो घबरा गए, इनकी सरकार जा रही, तब इन्होंने नारा लगाया 400 पार। दरअसल 200 भी सीटें मिलना बहुत मुश्किल है इस बार। और यही सच है। वोट में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो वो एजेंट लगा रही है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी का कभी यहाँ से जयंत को यहाँ से तोड़ लिया, कहीं वहाँ से अब ये कर क्या रहे हैं, कभी राजभर को तोड़ लिया, कहीं किसी को तोड़ लिया, ये डरा करके ईडी से, सीबीआई से, तो ये करके और एससी के, अरे ये चंद्रशेखर को नगीना से ये खुद थोड़ी लड़ रहे हैं, ये तो बीजेपी लड़ा रही है। आरएसएस और क्या, आरएसएस ने यहाँ पर बहुजन, देखिए आरएसएस जो बीजेपी थी ना, यहाँ से नगीना से तब हार गई थी जब बीजेपी की फुल मेजोरिटी में सरकार आई थी, तो नगीना से हारी थी। तो ये मोदी जी को बहुत दुख हुआ इस बात का, नगीना सीट से इतना है, तो उन्होंने एक एजेंट खड़ा कर दिया। और वो एजेंट यहाँ पे है ना, चंद्रशेखर नाम का एजेंट, आरएसएस का एजेंट, यहाँ से आरएसएस का पैसा, आरएसएस की गाड़ियाँ, आरएसएस के लोग, और यहाँ पे फोटो खींचने वाली आरएसएस का मीडिया, वो नगीना में आकर के वो जातियों में तोड़ करके जाटों से लड़ाए के षड्यंत्र के तहत यहाँ पे नगीना के सीट से चंद्रशेखर को खड़ा किया है, आरएसएस का आदमी खड़ा किया है। लेकिन ऐसा यहाँ से चंद्रशेखर को 5000 वोट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलने वाले। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा, कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिहाज से, कि विपक्षी दल और तमाम संवैधानिक संस्थाएं, उनको जो है कहीं ना कहीं दबाव है, डर है, किस तरह से देखते हैं? डर तो है। इन्होंने मीडिया को कब्जा कर ही लिया सारा, इन्होंने इलेक्शन जो कमीशन पे कब्जा कर लिया। इन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर अपनी, मोदी ने अपनी मर्जी से कर लिए। इन्होंने सारी सोशल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया। हाँ, उसके अलावा इन्होंने डराना, हर पार्टी के नेता को डरा दिया। अभी उसको केजरीवाल को बंद कर दिया। उधर वहाँ पे जाकर के जो एसटी लीडर जो है वहाँ के हेमंत सोरेन को बंद कर दिया। तो ये डरा रहे हैं, लेकिन ये बहन जी को नहीं डरा सकते। ये बहन जी से डरते हैं। ये बहन जी से क्यों डरते हैं? 2019 में ईडी थी, सीबीआई थी, लेकिन तो बहन जी ने तब भी एक जो गठबंधन किया था ना, बहन जी नहीं डरती। तो बहन जी को ये नहीं डरा सकते। बहन जी से मोदी डरते हैं और बुरी तरह से डरते हैं। वो मोदी बहन जी के अलावा बहुजन विचारधारा से डरते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर से डरते हैं। वो मान्यवर काशीराम साहब से डरते हैं। है हिम्मत, जरा बहन जी पे हाथ डाल के देखें। अगर मोदी जी ना, ये इनका जो है ना, पता चला इनको गुजरात पे बैठा करके ना ये भेज देंगे यूपी वाले लोग। बहन जी पे हिम्मत डाल के तो देखें, है हिम्मत तो करो। एक आखिरी टिप्पणी आपकी जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2024 में अगर बीजेपी आ गई तो लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। मान्यवर बिल्कुल नहीं, ऐसा है। दलित मुस्लिम दलित जाग चुका है, मुस्लिम जाग चुका है। तो ना तो दलितों के वोट मिलेंगे, और मुस्लिम जो है सपा को वोट देने वाला नहीं। मुस्लिम वोट बीएसपी में पड़ेगा, जो पहले गया था सपा में। बीजेपी को हराने के लिए पहले सपा में चला गया था, इसलिए अखिलेश की ये सीटें आ गई थी। इस बार मुस्लिम जाग चुका है, सारा मुस्लिम वोट बीएसपी में पड़ेगा, और दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन 168 सीटों पर। पूरे भारत में अगर दलित और मुस्लिम इकट्ठे हो जाएं तो वो 168 पार्लियामेंट की सीटें जीत सकते हैं।
मान्यवर काशीराम साहब का सेंटेंस, दलित मुसलमान करो विचार और अपनी बना लो अब की बार सरकार, कब तक सहोगे अत्याचार, ऐसे बातें कहते थे मान्यवर काशीराम साहब। अब वो वक्त आ गया है, दलित और मुसलमान जाग चुका है। अब वो विचार कर रहा है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित और मुस्लिम कम्बिनेशन, और अब बहुजन समाज पार्टी का यहाँ तो दलित मुसलमान का ये सीट पे तो नगीना पे है कम्बिनेशन। मैं पूरे वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ। दलित मुसलमान जाट, कहीं है दलित मुसलमान ठाकुर, कहीं पे दलित मुसलमान ब्राह्मण, कहीं पे प्रजापति दलित मुसलमान। इस तरह से कम 3 और 4 जातियाँ जो बहुलता की जातियां हैं वो मिलकर के इस बार टक्कर दे रही हैं। और बहुजन में तो सभी ब्राह्मण क्या ठाकुर क्या सभी लोग हैं ना, बहुजन समाज तो सर्वजन की विचारधारा में ये पार्टी इस बार सत्ता में आएगी। मानव थैंक यू, जय भीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।